आपसे भूल अवश्य हुई है माताश्री, परंतु इस भूल को मैं नियति समझकर स्वीकार करती हूं। और साथ ही अपने जीवन के लक्ष्य और अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं आपके 5 पुत्रों से विवाह करूंगी। आज की यह सभा एक विशेष प्रयोजन से बुलाई गई है। मुझे अनुभव होता है कि युवराज दुर्योधन को सम्राट पद पर बैठाने का समय आ गया है। परंतु क्यों महाराज? ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? सबसे बड़ी समस्या समय की है ताछरी। कल रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मुझे आभास हुआ कि मेरे संन्यास का समय निकट है। सम्राट जब संन्यास ले तो उत्तराधिकारी को सिंहासन संभालना ही होता है। बड़ी इच्छा थी कि अनुज पांडु का पुत्र, कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर साम्राज्य संभाले, पर नियति ने उसे हमसे छीन लिया। युधिष्ठिर के पश्चात मेरा मन अब विरक्त होने लगा है ताछरी, और राजा जब विरक्त हो तो उसे सिंहासन त्याग देना ही उचित होता है। बताइए, क्या मेरा यह निर्णय अनुचित था? क्या युधिष्ठिर के काल कलवित हो जाने के पश्चात युवराज दुर्योधन को सम्राट पद दे देना अनुचित है? यदि नहीं तो मैं दुर्योधन को सम्राट पद देता हूं। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरादष्टिर्यथ सः भर्गो अर्यमा सविता पुरंधिर्मयम् त्वा दुर्गार्हपत्याय देवः। त्वयतो नयतु
हस्तगृहाश्विना प्रवहतां रथेना ग्रहाण गच्छ ग्रहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं विविधमावदासि इहा प्रियं प्रजायाते समृद्ध्यतामस्मिन् ग्रहे दहीपत्या दीर्घायु भव। एनापत्या तन्वं संसृजस्वाधा चित्री विदधमा सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करो। मैं आपसे पहली बार मिला हूं वासुदेव, परंतु न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कृपा सदा रही है। हम अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं वासुदेव। आशीर्वाद दीजिए और विदा भी। सहयात्री आशीष नहीं देता, साथ देता है पार। यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं वासुदेव। अग्नि वायु से विदा नहीं लेती, चूंकि दोनों का संगम ताप उत्पन्न करता है। जल धारा से विदा नहीं लेता, चूंकि उसे पुनः धारा से मिलना होता है। जिन्हें बार बार मिलना है वो विदा नहीं लेते। अर्थात मुझसे विदा ना लो पार, अगले मिलन की तैयारी करो। मेरे जन्म पर आपने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य अर्जुन से विवाह से कहीं अधिक है। आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वो लक्ष्य निकट है। निकट तो नया युग है सखी, जिसकी आधारशिला तुम्हें रखनी है। एक वचन दे सकते हैं मधुसूदन? बिना जाने वचन कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, परंतु तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। आपका साथ मुझे जीवन की यात्रा पूर्ण करने का साहस देता रहेगा सखा।